कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बार कश्मीर के ऊपर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने अटेंड की थी तीनों दिन। उसमें लद्दाख के लोग भी आए हुए थे और लद्दाख में उन्होंने जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि वहाँ जो कश्मीर के लोग हैं वो लद्दाख का शोषण कर रहे हैं। यानी कि लद्दाख में जो मिनरल्स हैं, जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनको ज़मीन से निकाला नहीं गया वो निकालते हैं और फिर प्रॉफिट खा के और मस्त हो जाते हैं। और कई बार लद्दाख की फ़ोटोएं भी दिखाई जाती थी जिसमें कि मार्केट जो है बंद दिखाई जाती थी, हड़ताल दिखाई जाती थी। वो मार्केट की दुकानें जो हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उन्होंने वो ख़रीदी हुई है और वो शटर बंद ही रखते हैं। तो अगर किसी हड़ताल का सीन दिखाना होता था तो वो हड़ताल का सीन दिखाने के लिए वो जो बंद दुकानें हैं उनके बंद शटर दिखा देते थे। तो ऐसे लगता था जैसे कि वाकई लद्दाख में जो है एक स्ट्राइक है या बंद है या हड़ताल है। बात यह है कि जो कश्मीर की सारी समस्या है उसकी जड़ में जो उस समय का महाराजा था, महाराजा हरि सिंह, तो उसकी ये पॉलिसी थी कि जो पंजाब को छोड़कर जो आ रहे हैं उनको कश्मीर में ना घुसने दिया जाए, और इसलिए उसने घुसने नहीं दिया। वो ये कहता था कि अगर पंजाबी यहाँ आ जाएंगे तो वो सारी ज़मीन खरीद लेंगे, और अगर बंगाली यहाँ आ जाएंगे तो वो सारी नौकरियाँ ले जाएंगे, क्योंकि वो सबसे पढ़े लिखे वही थे उस समय, और वो नौकरियाँ ले जाएंगे सारे। तो जो पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग आए उनको घुसने नहीं दिया, जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए उनको भी घुसने नहीं दिया। तो ये अलगाववाद जो था उसके दिमाग में ही था हरि सिंह के, मतलब। और ये इसी का फ़ायदा ये शेख अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला और उसके दूसरे अब्दुल्ला जो वंशज हैं उन्होंने उठाया है। और इधर जो लद्दाख है और लेह है उसमें एक डिप्टी कमिश्नर जो है, मैं उनको जानता था, वो मेरे दोस्त के वो बेटे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या वहाँ पर जो है ना पॉलिटिक्स है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन उस समय कौन करता था? फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, और फिर ये मुफ्ती की आई, उसके बाद अब फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार है। तो बात यह है कि जो लोग शुरू से उसका शोषण करते रहे हैं लद्दाख का, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं उन्होंने। और अब जो एजिटेशन हो रहा है लद्दाख में वो भी मतलब केवल जो है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए है। ये कहते हैं कि बाहर का कोई आए ना, बाहर का कोई ख़रीदे ना ज़मीन। इल्ज़ाम ये लगाते हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो हमें हिंदुआइज करना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। बात यह है कि अगर कोई वहाँ ख़रीदना चाहता है ज़मीन, या कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई चीज़ संस्था बनाना चाहता है तो उसको ज़मीन तो चाहिए ही ना। और आप ज़मीन ख़रीदने नहीं देंगे किसी को तो फिर नौकरियाँ भी कहाँ से आएंगी? वहाँ लोग जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे या कोई संस्था स्थापित करेंगे तो तभी तो नौकरियाँ आएंगी ना। नौकरी कोई ज़मीन से तो पैदा होती नहीं है, जैसे कि गुलाब के फूल की तरह से पैदा हो जाए और आप उसको ले लें। तो जब तक ज़मीन देंगे नहीं तो वो वहाँ नौकरियाँ होंगी भी नहीं। तो इसलिए जो उनके नेता हैं लद्दाख के, उनको सोचना चाहिए कि पहले आप दो ज़मीन किसी को, जो फैक्ट्री लगाना चाहे, जो कुछ करना चाहे, उनको ज़मीन दो, तभी वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक मित्र था, उसकी टायरों की एजेंसी थी, और जैसे ही टायरों की एजेंसी के पास
के पास एक ट्रक पहुंचता था टायरों से भरा हुआ, तो वो जो टेररिस्ट थे वो सारे इकट्ठे होके उस ट्रक को घेर लेते थे और उसको फिर कहते थे मेरे दोस्त को कि आप 30,000 रुपये दो या 20,000 रुपये दो, तभी हम ये ट्रक जो है खाली करेंगे। तो वो ये कहता था कि इतने तो मैं एक ट्रक में से कमाता भी नहीं हूँ, एक ट्रक के जो टायर हैं उनको बेच के मैं कमाता भी नहीं हूँ, और आपको इतने दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। तो एक दिन उसने जब उसकी सारे जो टायर थे वो बिक गए, तो उसने रात को ताला लगाया और दिल्ली आ गया, और दिल्ली से जो चाबी थी उसने डाक से उस मकान मालिक को भेज दी कि मैंने अब एजेंसी बंद कर दी है और मैं ये नहीं चलाना चाहता, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं और मुझे आके घेर लेते हैं और मैं मतलब कुछ कमा नहीं पाता। तो इसलिए यही तरीका जो है ना लद्दाख में भी है। वहाँ मैंने भी जो है ना कुछ मेरे भी एक है परिवार के, उसने भी काम किया था और उसने 1.5 करोड़ लेना है वहाँ से, लेकिन कोई उसको उम्मीद नहीं है कि वहाँ से मिलेगा श्रीनगर से। ये सारे जो हैं मतलब वो ले तो लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं कुछ भी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि आप स्पेशल स्टेटस मांग रहे हो तो स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि आप सब कुछ ले लोगे भारत से, लेकिन भारत को बदले में कुछ नहीं दोगे। तो इसलिए ये सारी समस्या है। उन दोनों को, जो सारे नेता हैं, उनको बैठ के ईमानदारी के साथ गिव एंड टेक करना चाहिए, तभी वहाँ पर नौकरियाँ आएंगी, तभी वहाँ पर लोग जाना शुरू करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर में ही जाया जाए टूरिज़्म के लिए, लद्दाख में भी जाया जा सकता है, या हिमाचल और उत्तराखंड में भी जाया जा सकता है। दूसरी और कई ऊटी है, उत्तराखंड है, और कोडाईकनाल है साउथ में, वो भी बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर इलाके हैं, मैं गया हूँ वहाँ पर खुद। तो इसलिए लद्दाख के लोगों को ज़रा उनके नेताओं को ईमानदारी से बात करनी चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ ले लो और दो कुछ नहीं। धन्यवाद।